नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए विंटर की स्पेशल और एनर्जी से भरपूर खजूर बिस्किट की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, साथ ही साथ ये खाने में इतना हेल्दी, इतना टेस्टी कि बच्चे से बड़े सभी इसे खाना पसंद करेंगे। क्या होता है, बच्चे ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें नहीं खाते होते हैं, तो इस तरीके से हम उन्हें बना के देंगे तो वो ज़रूर से खाएंगे, क्योंकि बिस्किट तो सभी को पसंद आएगी। साथ ही एनर्जी से इतना भरपूर है कि आप इंस्टेंट खाएंगे, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो उसके लिए चले आप मेरे किचन में। तो खजूर बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने डार्क वाले खजूर। खजूर काफ़ी क्वालिटी के आते होते हैं। नॉर्मली ये मैंने जो ब्लैक डार्क कलर के खजूर आते हैं वही लिया हुआ है, सॉफ्ट आते हैं काफ़ी ये। और जो नॉर्मल खजूर आता है जो हमारे घरों में होता है, जिससे हम चटनी बनाते होते हैं, वो खजूर भी आप ले सकते हैं, पर आपको बेस्ट रिजल्ट इसी खजूर से मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए, अगर ये वाला खजूर बिस्किट आप बना रहे हैं तो ये डार्क वाले खजूर आप यूज़ कीजिए, जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं और ब्लैक कलर के एकदम डार्क कलर के होते हैं। और जो नॉर्मल खजूर होते हैं वो थोड़े से कड़क भी होते हैं और लाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पे आप ये डार्क वाले खजूर यूज़ कीजिए, बिना डंठल वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीज वाले खजूर लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके बीज निकाल दूंगी इस तरीके से सेंटर से। अगर आपने बिना बीज वाले खजूर लिए तो आपका थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। दोनों तरीके के मार्केट में मिलते हैं, तो आप कोई भी खजूर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारे खजूर के मैं बीज निकाल लूँगी। इतने सॉफ्ट होते हैं, आराम से आपके बीज भी निकल जाएंगे और इसे पकाना भी हमें एकदम आसान रहेगा। तो सारे खजूर को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो देख लीजिए, सारे खजूर को हमने बीज निकाल के रेडी कर लिया है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सेकंड थिंग, सबसे पहले लूँगी यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काजू, बादाम और पिस्ता। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे भुना हुआ सिंगदाना भी ले सकते हैं, रोस्टेड सिंगदाना भी ले सकते हैं, बट मैं एकदम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हमें घी में कोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी एक पैन इस तरीके से, और इसमें डालूंगी 2 बड़ा चम्मच घी। घी आप घर का बना हुआ देसी घी या मार्केट वाला कोई भी घी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हल्का सा घी जब गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दूंगी और 2 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भून लूंगी। यहाँ पे फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है, और इसी तरह से चलाते हुए इसको भून लेना है तीनों चीज़ों को। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं पसंद करते, नहीं लाइक करते तो स्किप भी कर सकते हैं इसे, बट इसे डालने से हम हेल्दी पर्पज से बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो क्या हमें इसे फाइनली पाउडर करना है, तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा हमने इसके अंदर क्या डाला। तो इस चीज़ को आप जरूर से यूज़ कीजिए। तो इसको घी में भून के मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा घी कोट हो जाए, गर्म हो जाए, उतना ही इसे भूनना है। अब इसी तेल में मैं डाल दूँगी खजूर, जो हमने छिलके बीज निकाल के अलग किया था। इन सारे खजूर को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ पे खजूरों को इस तरह से पलटे की मदद से प्रेस करते हुए मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं रखना है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये जलने लगेगा, बहुत जल्दी से खजूर पैन में चिपक जाता है। और यहाँ पे जो भी आप बर्तन या जो पैन यूज़ करें, थोड़े मोटे तले का यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी पतले तले वाला यूज़ ना कीजिए, या फिर नॉन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए और प्रेस करते हुए मैं इसे भून लूँगी। ये थोड़ी देर में अपने आप मैट हो जाएगा, आराम से सारे खजूर हमारे एक दूसरे से चिपक जाएंगे और आराम से ये डो के फॉर्म में आ जाएगा, पैन को छोड़ने लगेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मैं इसे भून लूँगी। यहाँ पे अगर लगे आपको घी कम है तो दोबारा आप 1 टेबलस्पून के आसपास घी यहाँ पे डाल सकते हैं ऊपर से। तो देख लीजिए, आराम से देखिए खजूर हमारे काफ़ी अच्छे से मैट हो चुके हैं, पहले से काफ़ी आधी क्वांटिटी में हमारे खजूर हो चुके हैं। भूनते हुए करीबन मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। और ये जब भुन जाएगा अच्छे से इस तरीके से हो जाएगा और पैन को छोड़ने लगेगा, साइड से घी भी हल्का हल्का सा रिलीज होने लगेगा, मीन्स ये परफेक्टली अच्छे से भुन चुका है। इतना आपको भुनना है इसे। अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है तो इसको एकदम से ठंडा होने के लिए आपको छोड़ देना है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इसे छोड़ सकते हैं इस तरह से ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मैं डालूंगी मिक्सी जार में और इसे भी दरदरा सा मैं पीस लूंगी। यहाँ पे इसका तेल नहीं रिलीज होना चाहिए, इसलिए इसको मैं पल्स मोड पे पीसूंगी। इस तरीके से आपको रिवर्स साइड इस तरह से चलाना है और फिर बंद कर देना है। इस तरीके से तुरंत चालू बंद करके आपको इसको हल्का सा दरदरा पीस लेना है। बिल्कुल भी इसका तेल रिलीज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं हल्का सा दरदरा है, एकदम पाउडर हो चुका है, पर थोड़ा बहुत क्रंच इसके अंदर है। तो इसी तरीके से आपको पीस के रेडी करना है। और यहाँ पे खजूर भी मेरे हल्के से ठंडे हो चुके, पूरा ठंडा नहीं करना, जब हल्के से गर्म हो तभी आपको सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर देना है, एकदम ठंडा नहीं करना है। आप हाथ से टच कर सको इतना मन तब ठंडा करना है।
अब जितने मैंने ड्राई फ्रूट डाला उस हिसाब से यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी डाल दूंगी। चीनी का पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक कीजिए तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। खजूर तो एकदम बहुत मीठा है हमारा, पर यहाँ पे ड्राई फ्रूट हमने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए उसकी मिठास के लिए हमने यहाँ पे चीनी डालना है। अगर आपको हल्की मीठी बिस्किट पसंद है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, आप चीनी को नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लूँगी खजूर के साथ। जिस तरह हम डो लगाते हैं इस तरीके से आपको डो जैसा लगा लेना है। आराम से खजूर की जो खजूर के अंदर गर्माहट है, जो इसके अंदर ऑयल है, उसी से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, चीनी और सारे ड्राई फ्रूट्स भी। तो देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी, इस तरह से डो फॉर्म में ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमें चलना है बिस्किट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक पॉलीथीन। नॉर्मली पॉलीथीन सभी के घर में होती है, अगर आपके पास इस तरह की पॉलीथीन नहीं है तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर पेपर क्या सभी के घरों में नहीं होता है। इस तरह की प्लास्टिक की पॉलीथीन हम सभी के घरों में होता है, तो इसे आप हल्का सा ग्रीस कर लीजिए घी से। उसके बाद यहाँ पे इस डो को मैं जिस तरह डो बनाते हैं इस तरीके से गोल राउंड कर लूँगी और इसे मैं हल्के हाथों से बेल लूँगी, जिस तरह हम रोटी चपाती बेलते हैं सेम उसी तरीके से इस तरीके से बेल लेना। और एकदम पतला बेलना है, बिल्कुल भी बहुत मोटा नहीं बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, हल्का सा पतला आपको बेल के रेडी कर लेना है। इस तरीके से हर तरीके से इक्वली रहना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला इस तरीके से नहीं करना है। चारों तरफ से इस तरीके से घुमाते हुए इसे आपको बेल के रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बेल के रेडी कर लिया है इस तरीके से। साइड से जिससे जो फटा हुआ निकला हुआ है उसकी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हमें इसे कट करके दोबारा निकालना ही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बिस्किट शेप में कट कर लूँगी, राउंड शेप में। तो इस तरह की कटोरी या ग्लास कुछ भी हो, धार वाला जो साइड का कॉर्नर जो बहुत चौक होता है ना उसका यूज़ करना है। तो इस तरीके से सारा मैं कट करके रेडी कर लूँगी। एक बार मैं करीबन में 8 के आसपास इस तरह की खजूर की बिस्किट्स रेडी कर लूँगी। तो देख लीजिए मैंने सारा कट करके रेडी कर लिया है। अब एक एक करके इसे मुझे निकाल लेना है। देख सकते हैं कितने आराम से इजीली ये निकल जा रहा है। तो सेम तरीके से सारा मैं निकाल के रेडी कर लूँगी, देख सकते हैं आप। और जो बाकी का एक्स्ट्रा जो डो बच जाएगा उसको क्या दोबारा हम बेल लेंगे, दोबारा से हमको उसको लोई लगानी है और दोबारा इसी तरीके से पतला बेल के रेडी करना है। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस से आपको सारी इस तरह से पूरियों को बना लेना है खजूर की। देख सकते हैं आराम से कितने इजीली ये निकल जा रहा है। साइड का एक्स्ट्रा अगर कुछ रह जाए तो उसे निकाल देना है। सेम इसे भी मैं इसी तरीके से बेल के रेडी कर लूँगी और सबको एक साथ बना के रख लूँगी। बहुत आसान तरीका है दोस्तों इससे बनाना, साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी भी है। इस समय ठंडियाँ आ रही है दोस्तों, तो ठंडियों में इस तरह से गर्म चीज़ें खाना बहुत हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे शरीर में इंस्टेंट हमको गर्मी भी ये प्रोवाइड करेगा। बच्चों को भी हम इस तरीके से दे सकते हैं बिस्किट की फॉर्म में, तो वो ज़रूर से इसे खाएंगे। अगर हम डायरेक्टली उन्हें खजूर या ड्राई फ्रूट खाने को देते हैं तो वो मना कर देते हैं, पर अगर इस तरीके से हम बना के देंगे तो वो ज़रूर खाना इसे पसंद करेंगे। तो देखिए सारे बिस्किट्स की इस तरह से खजूर की पूरी को मैंने बना के रेडी कर लिया। आपको ये एक साथ करके रेडी कर लेना। उसके बाद चलते हैं बिस्किट बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिस्किट बनाने के लिए लिया मैंने मेरीगोल्ड बिस्किट। सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है आपको मेरीगोल्ड बिस्किट से। यहाँ पे आप कोई भी मनपसंद बिस्किट्स ले सकते हैं, क्रीम वाले बिस्किट का यूज़ आप ना कीजिए। मेरीगोल्ड बिस्किट लेने से क्या होगा, मेरीगोल्ड बिस्किट गेहूं के आटे की बनी होती तो हेल्दी भी होती है और थोड़ा सा शुगर फ्री होता है, इसमें शुगर बहुत कम होता है। तो सब चीज़ों से ये बेस्ट रहेगा। और बाकी कोई और भी बिस्किट यूज़ करेंगे आप तो वो मैदे की बनी होती है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह से करना है, आपको एक खजूर की पूरी लेनी है, उसके ऊपर एक बिस्किट रखनी है, उसके ऊपर दोबारा खजूर की पूरी रखनी है, उसके ऊपर दोबारा बिस्किट रखना है। इस तरीके से देखिए मैंने 4 खजूर की बनाई हुई पूरी यूज़ की है और 3 बिस्किट का यूज़ किया हुआ है। 3 बिस्किट और 4 पूरियाँ खजूर की। अब क्या काम करना है आपको, चारों तरफ से इस तरह से इसको फैलाते हुए कवर कर देना है, यानी जो बिस्किट नजर आ रहा है वो नजर नहीं आना चाहिए। ऊपर नीचे हर जगह से आपको खजूर को खींचते हुए हाथों की मदद से ऐसे लंबा करते हुए आपको कवर कर देना है, मतलब बिस्किट नजर नहीं आनी चाहिए। तो सेम तरीके से मैं सारे बिस्किट्स को बना के रेडी कर लूंगी। देख सकते हैं बिल्कुल भी बिस्किट नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से मैंने रेडी कर दिए। आपको एक और बना के दिखा देती हूँ मैं। मैंने सबसे पहले खजूर रखा, उसके ऊपर बिस्किट, उसके ऊपर खजूर, उसके ऊपर बिस्किट। इस तरीके से 3 बिस्किट लिया है, 4 खजूर लिया। सारी चीजों को मैं इस तरीके से कवर कर दूंगी, बिल्कुल भी बिस्किट नजर नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपको करना है। तो देखिए सारी बिस्किट्स को मैंने बना के रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे इसके ऊपर कोट करना है, तो कोट यहाँ पे मैं करूंगी नारियल का बुरादा। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल, आप लाइक की तो जो करिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे ध्यान रखना, बिस्किट बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1 बिस्किट बच गया था और 2 खजूर बच गया था, तो उसमें 1 बिस्किट के साथ ही मैंने कर दिया। यहाँ पे जैसे मैंने 3-3 बिस्किट का यूज़ किया है, आप 1-1 बिस्किट का इस तरीके से भी बना सकते हैं।
अब साथ ही मैंने ऊपर से थोड़ा सा साइड से नारियल का बुरादा लगा दूंगी, ऊपर नीचे चारों तरीके से नारियल का बुरादा से कोट कर दूंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है नारियल का बुरादा लगाने से, थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो इस तरीके से सारे बिस्किट्स के ऊपर मैं नारियल के बुरादा को कोट कर लूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे फाइनली हमें करना है कट। तो कट आपको थोड़ा केयरफुली करना है वरना ये बिखर जाएगा। तो यहाँ पे मैं लूंगी सबसे पहले चॉपर, उसी के ऊपर रखूंगी मैं बिस्किट्स और यहाँ पे रखूंगी सेंटर में नाइफ को, यानी जो भी चाकू यूज कीजिए इस तरह से सेंटर में रखिए आप। और एक साइड, दोनों साइड से हाथों की मदद से हल्का सा दबाव देते हुए आपको कट करना है, यानी दबाव आपको इक्वली रखना है दोनों साइड से, क्योंकि अंदर हमने 3 बिस्किट का यूज किया हुआ है। एक एक करके बिस्किट को तोड़ना है हमें, तो हल्के हाथों से दबाव देंगे, एक एक करके बिस्किट हमारी टूटेगी और बिखरनी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली आपको कट करना है। तो देख सकते हैं हमने इजीली कट कर दिया है आराम से, बिल्कुल भी हमारी बिखरी नहीं है बिस्किट। और इस तरह से नाइफ को हमको निकाल देना है खींचते हुए। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से हमारी बिस्किट कट के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक बिस्किट में 2 पीसेस ही कर रही हूँ। देखिए लुक वाइज भी कितने अच्छे से ये नजर आ रही, खजूर भी नजर आ रही, बिस्किट भी नजर आ रही है। आप चाहे तो इसको 4 पीसेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक कट और भी लगा सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो सेम तरीके से मैं सारी बिस्किट्स को कट करके रेडी कर लूंगी। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ किस तरह से कट करना है। दोनों साइड से हाथों को दबाव देते हुए आपको इसे कट करना है और हल्के हाथों से कट करना है, बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं देना है। तो इस तरीके से सारी बिस्किट्स को मैं कट करके रेडी कर लूंगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक एक ही कट लगाया, आप चाहे तो दोनों साइड से कट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली हमारी खजूर की हेल्दी बिस्किट बनके रेडी हो चुकी। इस तरीके से हम बना के रख सकते हैं। इसे 15 दिन आप बाहर ही रख के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको महीना स्टोर करके रखना है तो आप फ्रीज में इसे रख के एंजॉय कर सकते हैं। बट इतना ये टेस्टी, इतना यमी बनता है दोस्तों, 15 दिन क्या 2 दिन में ही ये खत्म हो जाएगा। बच्चे जरूर पसंद करेंगे इस तरीके से। और ठंडियों में तो इसे जरूर से आप बनाइएगा बच्चों के लिए दोस्तों, बहुत अच्छा। आप बच्चों को टिफिन में भी इस तरीके से बना के बिस्किट को दे सकते हैं, बच्चे बहुत खाना पसंद करेंगे इसे। मेरे बच्चे को तो पर्सनली ये बहुत पसंद आए। तो दोस्तों अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।